दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं। अभी ना मैं इस क्लास में एज आई हैव टोल्ड कि पाइप्स एंड सिस्टर्न्स पे बात करने वाला हूँ और एलिगेशन एंड मिक्सचर पे अपने अपकमिंग क्लास में बात करेंगे। ठीक है। टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टर्न। हेडिंग डाल लीजिए। और इसका एक दूसरा नाम भी है एक्चुअली, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं इस चैप्टर को। टाइम एंड वर्क। इस इस चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया, चैप्टर समझ में आ गया। जो मैं बात पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। जो मैं बात पूछ रहा हूं केवल उसका जवाब दीजिएगा, फिर देखेंगे सर। बोलिए सर। अब देखिए, मैं बोला वन पर्सन। वन पर्सन एक आदमी है, मे बी मिस्टर ए। ठीक है। कैन डू अ वर्क इन 5 days। कॉमन सेंस से बताइएगा मेरे को। एक आदमी एक काम को, मैंने एग्जाम्पल में लिया मिस्टर ए का, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई मिस्टर ए करके एक आदमी है जो एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में। अब मेरे को एक बात का जवाब दो। अगर एक आदमी एक काम 5 दिन में कर ले रहा है, फिर से बोलता हूं, एक आदमी एक काम 5 दिन में कर ले रहा है, तो वही आदमी 1 डे में कितना काम कर लेगा? देखिए, अगर टोटल काम 5 है, टोटल काम क्या है? 5। समझिए बात को। ये हो गया टोटल वर्क टू बी डन। ये कितना दिन में करता है? 5 days में। दो हिस्सा हो गया, 4 हिस्सा हो गया, एंड ये 5 हिस्सा हो गया, हाँ या ना। देखो 5 पार्ट दिख रहा होगा, 1, 2, 3, 4 और क्या आ गया? 5। टोटल में कितना हिस्सा हो गया बोलिए? 5। अब दोस्तों, व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब दोस्तों, अगर एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर ले रहा है, तो एक दिन में तो वो हर बार वन फिफ्थ काम करते चला जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि टोटल काम अगर 5 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में टोटल काम का कितना हिस्सा हो गया? 1/5 ऑफ द काम। और सिंपल कर देता हूं, और सिंपल कर देता हूं, ठीक है कि नहीं? और सिंपल कर देता हूं। मान लेते हैं ये काम है, ये काम है 20 सम्स करना। ये काम है 20 सम्स करना। मान लीजिए ए करके एक स्टूडेंट है जो 5 दिन में, 5 days में 20 सम्स कर लेता है। मेरा अजम्पशन क्या है कि सम को करना एक काम है। सम को करना एक काम है। तो रुमन, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर बाबू 5 दिन में 20 सम्स कर रहा है, 5 दिन मिला के 20 सम कर रहा है, तो ये बच्चा जो ए है, ये एक दिन में कितना सम्स कर रहा है? 4। देखो आपने ठीक बोला। तो अभी भी तो आपने यही किया, 20/5 ही किया ना, विच इज वॉट? 4। विच इज वॉट? 4। तो 4 क्या है अमन? 4 क्या है रियल लाइफ में? 4 है रियल लाइफ में 1/5 ऑफ 20। 20 क्या है? वर्क टू बी डन, हाँ या ना। 20 क्या है बोलो? वर्क टू बी डन, हाँ या ना। तो मैं यही तो सिखा रहा था आपको कि 1 पर्सन 1 डे में 1/5 ऑफ द टोटल वर्क कर लेगा। 1/5 ऑफ द टोटल वर्क कर लेगा। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको हम लोग ना 1/5 ऑफ टोटल वर्क, बार बार ये सेंटेंस नहीं लिखते हैं रोहन। बार बार सेंटेंस लिखने की जगह अपने क्या कर सकते हैं? 1 डे 1/5। इसका मतलब ये 1/5 ऑफ द टोटल वर्क। अब क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है क्लियर है क्लियर है, राइट है सर। कॉपी कर लो सारे लोग, कम ऑन यार। 1 डे। ऑनलाइन में मुस्कान कंफर्म करिए, क्लियर है जी आपको? ग्रेट यार।
हुआ क्या? चलो सर सही है, डन है। डन है क्या? अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये हुआ क्या? तो ये वाला बात भी लिख लीजिएगा, या छोड़ दीजिए, ये लिखने का जरूरत नहीं है, वो क्लियर है ना आप लोग को? अभी व्हाट आई से एवरीवन इज, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? कैसा क्वेश्चन आता है? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अ पाइप कैन फिल, अ पाइप कैन फिल a tank in 3 hours. A pipe can fill a tank in 3 hours. A pipe can fill a tank in 3 hours. And another pipe can empty the full tank in 4 hours. If if both pipes are open together, if both pipes are open together, how much time will it take to fill the tank? How much time will it take to fill the tank? पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर इसके आगे मैं बात करूंगा कुछ आपसे। हुआ क्या? अभी व्हाट आई डिस्कस विथ एवरीवन इज, इधर ध्यान दो साइड में एवरीवन, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो है, लिखो टाइम टू कंप्लीट द वर्क। ये सीक्रेट फॉर्मूला है, समझ में सब आएगा, लिखो तो सही। टाइम टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू वर्क रिमेनिंग बाय वर्क डन इन 1 day/1 hour। सर इसका मतलब समझ में आ जाएगा, वर्क रिमेनिंग बाय वर्क डन इन 1 day/1 hour। सॉल्व क्वेश्चंस करो, कुछ भी करो, यू शुड बी डूइंग न्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेस्ट में था वैसा क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? राइट सर बातचीत तो क्लियर है, राइट सर बातचीत तो देखो क्लियर है आपका। यहां पर अब आप लोग देखो भैया, यहां पर अब भैया आप लोग देखो, देखो 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 देखो, क्लियर है क्या? अब आप लोग यहां पर देखो, पाइप कैन फिल इट, तुम समझ गए क्या हुआ? अब मैं बताता हूं हुआ क्या। एक टैंक है, मान लो यहां पर हम लोगों ने एक टैंक बैठा दिया, ये रहा वो टैंक। अब क्या है, दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप जो टैंक को फिल करता है, जो टैंक को फिल करता है, इसको इनलेट बोल देता हूं, इनलेट पाइप टैंक को फिल करता है। और एक है भाई साहब आउटलेट पाइप, जो टैंक को खाली करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, मतलब ये जैसे ही भर रहा है ये वैसे ही निकाल रहा है। तब आप में से कुछ लोग बोलेंगे तब तो सर टैंक हमेशा खाली रहेगा। नहीं, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग है, ये ज्यादा फास्ट भर रहा है पर ये स्लो स्लो निकाल रहा है। तो एक मोमेंट तो आएगा जब टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा। हाँ या ना बोलो, क्लियर है क्या भैया? कम ऑन यार, क्लियर है क्या? अब व्हाट आई से इज एवरीवन, एवरीवन, इनलेट टैंक को, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, टाइम टेकन बाय, सुनोगे, टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप, कोई लिखेगा नहीं वरना पाप लग जाएगा बहुत जोर का। टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप टू
फिल टैंक। बाबू कितना टाइम लग रहा है बताइए आप लोग? 3 घंटे। तो अगर 3 घंटे पूरा भरने में लग रहा है, तो रुमन आप बताइए मेरे को 1 घंटे में कितना भर जाएगा? वेरी गुड, उसको शाबाशी दो तुम। दोनों जन नहीं, एक जन। और सिद्धि तुम तो शाबाशी देना ही मत, तुम्हारा जैसा शरीर है, कोई भी तुमको शाबाशी दे दिया तो गई तुम। इसीलिए तो जो भी है, टाइम टेकन बाय इनलेट पाइप टू फिल टैंक इक्वल्स टू 3 hours। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि टाइम टेकन या टैंक फिल्ड इन 1 hour, जो कि बच्चे ने जवाब दिया वो कि सही है। रुमन वेरी गुड यार, आप सुन रहे हो। पर बाबू बात समझिए, ये प्लस के फॉर्म में है क्योंकि ये पानी बढ़ा रहा है, क्योंकि ये पानी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, हाँ या ना रोहन? अब मैं उल्टा बात कर रहा हूं रोहन, बात समझना यार। अब आप लोग यहां पे सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूं? टाइम टेकन बाय आउटलेट पाइप, भाई बोलो बोलो, आउटलेट पाइप टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू कितना देर दिया हुआ बोलो? 4 hours। 4 hours। तो अब ऐसा है, आप मेरे को रोहन बताइए कि अगर आउटलेट पाइप को 4 घंटा लग गया तो टैंक एम्प्टीड, देखो वो फिल करता था, ये एम्प्टी कर रहा है, तो टैंक एम्प्टीड इन 1 hour रोहन कितना होगा? ये पूरा खाली कर देता है 4 घंटे में, 1 घंटे में कितना खाली किया होगा? एग्जैक्टली exactly। हाँ या ना? परेशानी क्या है? अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं अमन आपसे, इन दोनों में एक थो में अपने आप ही प्लस का फीलिंग आ रहा है और एक थो में माइनस का फीलिंग आ रहा है, किसमें प्लस का फीलिंग आ रहा है? 1/3 में, क्योंकि ये भर रहा है, और 1/4 क्या कर रहा है? हटा रहा है। तो अब देखो सिद्धि, आप बताइएगा, टैंक एक्चुअली फिल्ड, टैंक एक्चुअली फिल्ड इन 1 hour इज इक्वल टू, देखो अब ये भाई साहब तो 1/3 भर दिया, पहला वाला टैंक तो 1/3 भर दिया, हाँ या ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो दूसरा वाला टैंक है ये 1/4 निकाल लिया। तो रियल लाइफ में तो 1 घंटा में जो भरेगा वो होगा 1/12 ही। भाई किसको किसको क्लियर है? कम ऑन, शो ऑफ हैंड्स यार। क्लियर है? कॉपी कर लो पहले इतनी बात। डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, वो तो हम ऐसे ही बताया है, कॉपी यहां से करना है। चलिए, हुआ क्या? ये आगे का कॉपी कर लीजिए आप लोग। क्या पढ़ाना है पता ही नहीं मेरे को। अब हमको करना है फंक्शंस का डिस्कशन, ठीक है। हुआ क्या भैया? अब आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक चीज थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, देखिएगा कॉमन सेंस लगेगा। अगर 1 घंटा में टैंक खाली 1/12 भरा, तो टोटल टैंक कितना घंटा में भरेगा? 12 में। अरे जब पहले 4/3 होता था तो तुम 1/3 कर देता था, तो 1/12 है तो उल्टा करके 12 नहीं कर सकता क्या? हाँ या ना? या तो हम जो फॉर्मूला लिखा है सिद्धि, अब वो काम आ जाएगा। आप देखिए, टाइम टू कंप्लीट वर्क, सिद्धि देखिएगा, टाइम टू कंप्लीट, एवरीवन, टाइम टू कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू क्या है? वर्क कितना है? एक तो वर्क क्या है? एक टैंक को भरना। वर्क क्या है? एक टैंक को भरना। पर 1 घंटा में कितना भर पा रहा है? 1/12, देखो लिखाया हुआ है, वर्क डन इन 1 hour या 1 day, तो वो 1/12।
तो ऐसे भी करोगे तो भी घूम के क्या आएगा, 12 ही आएगा। चमका। सो आंसर इज 12 आवर्स, दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? क्या ये टफ है क्या ये चैप्टर? ये टफ है क्या? नहीं है। और अब तक क्या ये पूरा ही नहीं है। हाँ, सम का वैरायटी थोड़ा बढ़ जाएगा बट टफ बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्या बात समझ में आया क्या आप लोगों को? वेरी गुड यार। एक क्वेश्चन और लो, फिर मैं लेवल हल्का सा एलिवेट करूंगा। क्लियर है क्या जी? डन है। चलो एक और क्वेश्चन लो आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, पाइप्स ए एंड बी, pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively. 8 hours respectively. ये खुद से ट्राई करें आप लोग। पाइप सी can empty it in 12 hours. If all pipes open together, if all pipes open together, find the time taken to fill the tank. Find the time taken to fill the tank. Find the time taken to fill the tank. चलो सही है। देखो आप लोग, बात करें। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 and 8 hours, हाँ या ना? अब इधर सुनो, इधर सुनो। पाइप ए कैन फिल टैंक इन कितना आवर्स हुआ बोलो? 6 hours। नहीं तो पाइप ए का बात कर रहा है ना अभी हम लोग। तो इन 1 hour कितना भर दिया बोलो? 1/6। वैसे ही पाइप बी कैन फिल टैंक इन 8 hours। सो दोस्तों 1 hour में कितना भर गया बोलो? 1/8, हाँ या ना? 1/8 भर गया। और एम हो जाता है 12 में, कितना एम हो जाता है 12 में? तो पाइप सी कैन एम इन 12 hours। सो इन 1 hour इज इक्वल्स टू कितना हो गया बोलो? 1/12, हाँ या ना? अब आपको पता है ये दोनों ऐड होगा और ये माइनस होगा, हाँ या ना? सो टैंक एक्चुअली फुल इन 1 hour इज इक्वल्स टू क्या है? 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/12, हाँ या ना? तो अब आपका क्या है? 24 है। 4 + 3 -2, 5/24 बस। सो टोटल टैंक
कैन बी फुल इन 24/5 आवर्स। अब डियर स्टूडेंट्स 24/5 आप लोगों को करना आता है, दैट इज नॉट माई प्रेरोगेटिव। 4 होल 4/5 आवर्स जो भी है यार। हाँ 4 अच्छा, आवर्स को अगर मिनट्स में करने बोला तो देखो 4 आवर्स तो पूरा है, और बाकी जो 4/5 आवर्स है ना, उसको मिनट्स में करने के लिए इंटू 60 करना है, इंटू 60 करना है। तो 4 hours 48 minutes में काम हो जाएगा। 4 hours 48 minutes में काम हो जाएगा। चमका नहीं चमका बताइए, कम ऑन, राइट सर। ये आया क्या? बस खत्म हो गया। बराबर है क्या? राइट। अब एक लेवल टफ नहीं, एक लेवल ऊपर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सिस्टर्न, एक वर्ड आने वाला है सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब भी टैंक ही होता है, टंकी जिसको भरना है। क्लियर है कि नहीं? सिस्टर्न इज इक्वल्स टू टैंक। अब क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe in 25 hours. In 25 hours. Both pipes are opened. After 10 hours, the outlet pipe is closed. अच्छा 10 घंटा पे यहाँ पे खेला है। आउट इसमें समझ में आया क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा एडिशन आ गया कि आउटलेट पाइप आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। मतलब आउटलेट पाइप जो पानी बाहर निकालता था वो 10 घंटे तक अपना जोर दिखाया, बंद हो गया है। अब बताओ, फाइंड टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न। अपना ट्राई कीजिए। फाइंड टोटल टाइम टू फिल द सिस्टर्न। आप लोग अपना अपना ट्राई करिए, मैं नहीं हेल्प करने वाला।
बात करें क्या आगे? देखिए अब आप लोग, एवरीवन, a cistern can be filled by an inlet pipe in 20 hours and can be emptied by an outlet pipe in 25 hours. यही बताया था मैंने आपको. अरे अब तो भैया ऐसा है, cistern filled by inlet in 1 hour कितना हो गया बोलो? 1/20. वैसे ही cistern emptied by outlet in 1 hour दोस्तों कितना हो गया बोलो? 1/25 हो गया. कितना हो गया बोलो दोस्तों? 1/25. हाँ या ना? तो अब मैं बोल रहा हूं, सिस्टर्न एक्चुअली फील्ड इज इक्वल टू कितना है बोलो? 1/20 माइनस बोलो 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 1/25. 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में. 1 घंटे में कितना में? 1 घंटा में. तो बाबू आप लोग का आया 1 घंटा में जो भर जाएगा फील्ड इन 1 आवर, ये लिखना पड़ेगा. हाँ या ना? इन 1 आवर. 2025 का एलसीएम कितना हो रहा है भाई? 100 होता है क्या? ओके. 1/100. वेरी गुड. सो बाबू ये तो 1/100 है, लेकिन ये पूरा कारवा कितने देर तक चल सकता है? 10 घंटे तक. 10 घंटे के बाद पिक्चर बदल जाएगा. 10 घंटे के बाद पिक्चर बदल जाएगा. तो सिस्टर्न फिल्ड इन, सिस्टर्न एक्चुअली फिल्ड, बोलो बोलो सिस्टर्न एक्चुअली फिल्ड, सिस्टर्न एक्चुअली फिल्ड इन 10 घंटा इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू. एग्जैक्टली. वेरी गुड. लेकिन एक चीज समझिए, आपको 1/10 सिस्टम भरने बोला गया था कि पूरा सिस्टम? पूरा सिस्टम. और पूरा सिस्टम या पूरा काम को हमेशा हम लोग एक लेते हैं. पूरा सिस्टम या पूरा काम को हम लोग हमेशा एक लेते हैं. सो बाबू बात ऐसा है कि हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू बोलो बोलो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10. दोस्तों 1 माइनस 1/10 यदि आ रहा है, कितना आ गया बोलो? 9/10. ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम. एक्चुअली मैं इसको मैं ऐसे बोलता हूं, रिमेनिंग वर्क टू बी डन. मैं इसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं सोच रहा, मैं क्या सोच रहा हूं? रिमेनिंग वर्क टू बी डन. रिमेनिंग वर्क टू बी डन. रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम में इसको देख ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं इसको एज इफ इट्स रिमेनिंग वर्क टू बी डन. रिमेनिंग वर्क टू बी डन. तो अब मैं बोल रहा हूं आपको टोटल टाइम, हाँ या ना? टोटल टाइम नहीं, टाइम टेकन टू डू द रिमेनिंग वर्क का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, देख लो. हेलो एवरीबॉडी, ये रहा. लिखवाया था ना? ये रहा. टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वर्क रिमेनिंग बाय वर्क डन इन 1 आवर. हाँ या ना? तो वही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं. टाइम टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इज इक्वल्स टू वर्क रिमेनिंग by work done in 1 hour. Come on guys, yes or no? By work done in bolo bolo 1 hour. Come on guys, yes or no? Yes sir. So dear students, now what I tell you all, come on guys, what do I tell you now? Please pay attention. Now dear students, what I tell you is work remaining by work done in 1 hour. तो बाबू वर्क कितना रिमेनिंग है बोलो? 9/10. अच्छा, अब क्या आउटलेट पाइप काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि आउटलेट पाइप तो बंद हो गया है. अब कौन काम कर रहा है? खाली इनलेट पाइप. तो इनलेट पाइप 1 घंटे में कितना काम कर लेता है? 1/20. हाँ या ना बोलो? इनलेट पाइप कितना कर रहा है? 1/20. तो वही तो मैं बोला, वर्क डन बाय इनलेट पाइप कितना होता है? 1/, हाँ या ना बोलना पड़ेगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ. क्योंकि सर आप यहाँ पे आउटलेट का क्यों नहीं डाले? भैया आउटलेट तो 10 घंटे के बाद काम ही नहीं कर रहा है. So dear students, it becomes 9/20, 9/10 into 20/1. इतना तो पता होगा. रुमन मालूम है बाबू ये बात? अमन भाई क्लियर है? यस और नो यार? बस फिर क्या था. तो ये हो गया दोस्त आपका 18 आवर्स. सो टोटल टाइम टू फिल इज इक्वल्स टू,
अब मुस्कान, आप लोग ये भूल गए थे कि पहले भी तो 10 घंटे लग रहे थे, हाँ या ना? पहले भी तो 10 घंटे लग रहे थे और बाकी 18 घंटे अब लगेंगे, हाँ या ना? सो टोटल कितने हो गए बताइए? 10 घंटे प्लस 18 घंटे, यानी टोटल काम कितने देर में हुआ? 28 घंटे में। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था? टोटल टाइम। हाँ ना बोलो? ये है लेवल अप क्वेश्चन। अब कोई टफ मत बोलना, कॉमन सेंस बेस्ड है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग ट्राई करें। हाँ, इधर देखो आप लोग। हुआ क्या? क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन है, टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न two pipes can fill a cistern in 8 and 12 hours respectively. The pipes are opened simultaneously. The pipes are opened simultaneously and it takes 12 minutes more, and it takes 12 minutes more, and it takes 12 minutes more to fill the cistern due to leakage. If cistern is full, if cistern is full, what will be the time taken by leakage to empty it? Come on, yaar, try it out, everyone. हुआ क्या? ट्राई करें आप लोग, ये तो करवाना ही नहीं है। चलिए बात करता हूं, देखिए अब आप लोग। टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 8 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, हाँ या ना? तो अब हम लोग बोल सकते हैं इन 1 आवर पाइप कैन फिल इक्वल्स टू, सीधा बात पे आता हूं,
1/8 प्लस 1/12, ये तो सारे लोग अग्री करेंगे, 1 घंटे में तो इतना ही भरेगा। हाँ, सो एवरीबडी अगर 1 घंटे में इतना भरेगा, 8 12 का एलसीएम आई थिंक सो 24 आ रहा है, तो 3 + 2 5/24 आ रहा है, हाँ या ना। ये 1 घंटे में, इन 1 आवर, इफ ओनली पाइप्स वर्क, इफ ओनली पाइप्स वर्क मतलब कि कोई लीकेज वाला चक्कर नहीं हो, हाँ या ना। तो अगर सिर्फ पाइप वर्क करेंगे तो टोटल टाइम, इफ ओनली पाइप्स वर्क, इफ ओनली पाइप्स वर्क मतलब कोई लीकेज नहीं है, सिद्धि समझ में आ रहा है, जब कोई लीकेज नहीं है तो सिद्धि इसको उल्टा कर देना होगा, जो भी होता है उसको उल्टा कर देते हैं। तो 24/5, 24/5 अगर हम लोग आवर्स में करें तो ये कितना आ रहा है अपने लोग का, 4 4 hour 4 5 5, हाँ या ना। यानी कि 4 hours 48 minutes, 4 hours 48 minutes, 4/5 को इंटू 60 किया है, समझ गए ना बातचीत। पहले इतना लिख लो आप लोग। हुआ क्या, अब मैं क्या बोल रहा हूं, 4 hour 48 minutes, हुआ क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये लोग क्या बोला, बदमाशी किया लीकेज, जिसकी वजह से 12 मिनट और लगा, किसकी वजह से और लगा, लीकेज की वजह से। सो एक्चुअल टोटल टाइम कंसीडरिंग लीकेज, मतलब मैं लीकेज को भी काउंटर इन कर ले रहा हूं। सो दोस्तों 4 hours 48 minutes तो जो लगा लगा, साथ में दोस्तों 12 मिनट भी लगा, हाँ या ना। अब आप अग्री करते हो। सो मैं ये कहता हूं कि कुल मिला के कितने लग गया, 5 घंटे लग गए, हाँ या ना। सही है सर। सो अगर 5 घंटे लीकेज और ये सबको मिला के लगे, सो पाइप ए, समझना बात को, पाइप ए पाइप बी प्लस लीकेज, टोटल में टुक कितना घंटा बोलो, 5 hours। सो अगर पाइप ए, सुनो सुनो सुनो, पाइप ए, पाइप बी और लीकेज, अगर सारों को हम लोग 1 घंटे का पूछे इन 1 hour, तो वो लोग कितना भरेंगे बोलो, कितना भरेंगे, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में कितना भरेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन अगर सिर्फ पाइप ए और पाइप बी होते तो इन 1 hour कितना भर देते, वन, हाँ, एक क्वेश्चन देते हो, तो 1 घंटे में क्या आता, 5/24। तुम बोला ना हो गया, वो कहाँ बोला, तुम बोला क्या हो गया, हाँ तो आओ तुम लोग को दोनों को सम देते हैं। 5, इधर ही रुको, बुला रहा है, 5/24, हाँ या ना, क्योंकि लीकेज और ये सब कुछ मिला के 1/5 हुआ, हाँ, पर ये दोनों को मिला के तो 5/24 हुआ, हाँ या ना। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो लीकेज 1 घंटे में कितना खाली करता है ये पता लग जाएगा ना, हाँ या ना। तो टाइम टेकन बाय लीकेज इन 1 hour कितना खाली करता है, वो होगा 1/5 माइनस बोलो, एक्चुअली गलत, 5/24 ज्यादा है ना, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 5/24। अरे क्योंकि जब लीकेज नहीं हो रहा है तब ज्यादा भरा होगा ना, तो यानी कि 5/24 माइनस 1/5। क्योंकि सीधी बात समझिए, ये लीकेज ही तो है जिसकी वजह से ये दोनों में फर्क आया, वरना तो दोनों में कोई फर्क नहीं आता। तो दोस्तों 120, 25 - 24 कितना आ गया, 1/120, हाँ या ना। मतलब लीकेज 1 घंटा में कितना खाली करता है, 1/120। 1 घंटा में कितना खाली करता है टैंक को, 1/120। तो रूमन पूरा टैंक कितना देर में खाली कर देगा लीकेज, नहीं नहीं, 1 घंटा में लीकेज कितना खाली कर रहा है, 1/120, तो टोटल कितना देर में खाली कर देगा, वन, वन टैंक है और 1/120, हाँ या ना। अरे तो उल्टा हो जाता है, 120 hours, हाँ या ना। सो लीकेज कैन एम्प्टी द होल टैंक, अरे उल्टा कर देते हैं क्या, जो 1 घंटा का होता है टोटल काम का, उसको उल्टा कर दो, हाँ या ना बोलो। सो लीकेज ऑफ फुल टैंक, समझ आया नहीं आया, इन 120 hours, हाँ ना बोलिए, कम ऑन यार, कम ऑन, कॉपी इट डाउन।
बुक है ना तुम लोग के पास? बुक लाओ, 1 किलो के बाद आना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बराबर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, एक पेपर लेके आओ, यहाँ पर ही खड़े होके करोगे। ये हो गया ना आप लोगों का? समझ आया क्या? अब व्हाट आई से एवरीबॉडी इज, आप लोग को मतलब अभी मैं और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बट मीन टाइम पे एक्सरसाइज 1.4 का अभी के अभी क्लास में बैठ के क्वेश्चन 1 और 2 खत्म करो तो, 1.4 का 1 और 2 खत्म करो तो। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? ये सब क्लियर है? 1 और 2 करो अभी के अभी। बुक दे दे रहा हूँ, या एक बैठ जाना, इधर बैठ जाना। आओ भाई, लो क्वेश्चन लो। दो, यहीं पे खड़े होके करोगे हाँ? ए एंड बी निकालना है हाँ? हाँ करो। तुमको भी बुला रहे हैं, सेम क्वेश्चन, आओ तुम भी आओ बाहर, यहीं पे खड़े हो जाओ, 1 सेकंड रो। हाँ हाँ, पेज करो यहाँ पे बैठ के आराम से। बुला रहा है हाँ, इनके बाद सेम क्वेश्चन कॉपी कर लो। या तुम वेट करो, पहले इसका हो जाए फिर तुम्हारे का भी, तुमको भी पूछते हैं। हाँ करो, ये हो जाए फिर घर से निकल, मतलब घर के लिए निकल सकते हो, आराम से करो। तब तक आइए, आप पूछिए अपना डाउट। फिर से हाँ। हाँ, पहले तो आप ये गलत की लिखे हो, लिखने का स्टाइल गलत है, आपको लिखना ऐसे चाहिए था। आई थिंक ये ऐसे है, पूरा है ना? आपने पूरा में नहीं दिया था, और दूसरा आप चाह रहे हो ऐसे करना। हाँ या ना? एकदम सही। अरे सोचो ना आप, 2 + 3 है 5, 3 + 2 उसको लिख दूं तो क्या गलत हो गया क्या? हो गया सम? तुम्हारा तो हो गया था। हम तो सेम चैप्टर से दिए हैं। हाँ तुम्हारा बुक ले लेना उससे। बैठ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। आओ एवरीबॉडी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ये आप लोग करते रहना अभी। मेरे को एक हायर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि मैं ये करवा दिया ना अब जो मैं करने वाला हूँ, तो उसके बाद आप लोग अपना ये एक्सरसाइज पूरा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे मैं डाउट्स ले लूंगा। होमवर्क क्या रहेगा? फुल एक्सरसाइज 1.4, समझ आ गया ना?
चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो, उससे क्या है सारे कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, थ्री पाइप्स A, B and C can fill a tank together in 8 hours. After working at it for 2 hours, after working at it for 2 hours, B is closed, comma, A and C fill the remaining part in 9 hours. Remaining part in 9 hours. Find the time in which B alone can fill the tank. Soumya, you can take this book and you can take the help of this book. अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। एवरीवन, हाउ टू गो अबाउट दिस वन। देखिए, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन 8 घंटा। तो अगर थ्री पाइप्स ए बी और सी एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं, तो यानी कि ए बी एंड सी तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहा है बोलो? 1/8। ये तो कॉमन सेंस है, सब अग्री करेगा सर सही है। आफ्टर वर्किंग एट इट फॉर 2 आवर्स, कितना देर तक? 2 आवर्स तक। 2 घंटा काम करने के बाद बी बोला आर पाचीना। सो यानी कि टोटल टैंक फिल्ड इन 2 आवर्स। अरे यार 1 घंटा में 1/8 हुआ, तो 2 घंटा में 2 इंटू 1/8 होगा ना यार, कम ऑन, कॉमन सेंस है। सो यानी कि 1/4 हो गया। ये काम तो हो गया, ये काम तो हो गया। अरे इतना टैंक तो भर गया। अब हम लोग को बताना है रिमेनिंग कितना है। एग्जैक्टली, थैंक यू। रिमेनिंग इक्वल्स टू 1 - 1 इक्वल्स टू 3/4। कौन कौन अग्री करता है? कम ऑन यार, आप लोग में से अग्रीड सारा? कॉपी कर लो पहले इतना बात। क्या क्यों पहले लिखाओ फिर निकलना। तो पूरा करो ना, ऐसे तो निकले नहीं देगा। हुआ ना, रिमेनिंग इक्वल्स टू 3/4। अब दोस्तों व्हाट आई टेल यू ऑल इज, रिमेनिंग हो गया 3/4। अब ए और सी बोल रहा है कि ये जो 3/4 काम है ना, वो मालिक हम लोग किया इन 9 घंटे, इन 9 घंटे। तो मैं बोला कि देखो यार, ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? टाइम टू कंप्लीट, बोलो बोलो, टाइम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू वर्क रिमेनिंग बाई वर्क डन इन 1 आवर। मानते हो नहीं मानते हो? अब देखो, हम लोगों को नहीं पता ए एंड सी का वर्क डन इन 1 आवर। अमन पता है क्या? नहीं। लेकिन इस बार फॉर 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 द टाइम बिंग हम लोग को फर्स्ट टाइम पता है कि रिमेनिंग वर्क कितने घंटे में हुआ, 9। तो ये फर्स्ट केस है रोहन रुमान, जहां हम लोगों को ये 9 लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है ना रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 9 आवर्स। रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, फर्स्ट टाइम दिया हुआ है ये लोग। इक्वल्स टू, अच्छा वर्क रिमेनिंग कितना था? 3/4। हाँ या ना? है या ना? और वर्क किया किसने? ए एंड सी ने। तो इसको हम लोग लिख सकता है ए प्लस सी 1 आवर वर्क। ए प्लस सी, कौन कौन एग्री करता है? हाथ उठाना, कम ऑन यार। क्लियर है क्या भाई? तो चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए, लाइए। बाप रे बाप, ओ बाबा, तो एकदम गलत है। ये तो फिर भी ठीक है, ये तो ठीक है नीचे वाला। भाई साहब न्यूमरेटर में 7√3 इंटू √48 है, तो पहले तो आपको √48 को सॉल्व करके फैक्टराइज करके बाहर निकालना था, और आपने ये 3 और 48 को प्लस कैसे कर दिया सर? तो मल्टीप्लाई होते हैं सर।
और पहले इसको निकालिए, इसको फैक्टराइज करना आता है तो इसको भी करिए, फिर ये मल्टीप्लीकेशन होगा, वरना ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। कुल मिला के गलत है। क्वेश्चन देखिए 6 का 1 है आपका एक्सरसाइज में, बैठ जाइए बगल में और करिए सम। सो एवरीवन इधर ध्यान देना, ये आपने लिख लिया। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल यू नाउ इज, तो अब a प्लस सी उधर चला जाएगा, हाँ या ना? तो a प्लस सी यहाँ पे ध्यान देंगे सारे लोग, कम ऑन। a प्लस सी 1 आवर वर्क इक्वल्स टू 3/4 इंटू जो 9 है वो इधर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलना होगा। तो a प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1/12। हाँ या ना बोलो, a प्लस सी 1 आवर वर्क इक्वल्स टू 1/12। हाँ या ना? पहले इतना लिख लीजिए। हुआ क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस सी इज 1 आवर वर्क, हेलो एवरीबॉडी, a प्लस सी इज 1 आवर वर्क है 1/12। अब मैं क्या बोल रहा था, हम लोग को निकालना क्या है? सब क्वेश्चन तो b का मांगा है, आप ये क्या सब कर रहे हैं? मैं बोला अब ध्यान दो, तुम लोग स्मार्ट इनफ है। a प्लस बी प्लस सी इज 1 आवर वर्क कितना था, याद है क्या? नहीं, वो कितना था? 1/8। कितना था? 1/8 था। हाँ या ना बोलो। और a प्लस सी इज 1 आवर वर्क कितना है बोलो? 1/। हाँ या ना? तो अब कॉमन सेंस से सोचो, अगर दोनों को माइनस कर दें तो 20 1 आवर वर्क आएगा कि नहीं आएगा? अरे सोचो ना, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस सी को निकालेंगे तो b आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो 20, सुनो सुनो, सो 20 1 आवर वर्क इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/12। याद करो, ऐसे ही तो लीकेज का निकाले थे। लीकेज का भी क्या किए थे? दोनों टैंक को जोड़े थे, माइनस लीकेज का किए थे। यस और नो? सेम चीज है। समझ आया? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी दिया दिया था, मैं निकाला a प्लस सी, मैं निकाला a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, मैं निकाला a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, मैं निकाला a प्लस सी। अब दोनों को माइनस किया तो b आ गया कि नहीं आ गया? तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हेलो। तो 20 1 आवर वर्क हो गया आपका, एलसीएम अगर अपने लेने जाएं 48 होता है, पीपल आर टेलिंग मी। तो 20, हेलो एवरीवन, सो 20 1 आवर वर्क हो गया आपका 2/48, यानी कि 1/24। अरे बी अगर 1 घंटा में, रोमन, बी अगर 1 घंटा में 1/24 ऑफ द वर्क करता है तो टोटल वर्क कितना देर में करता है? समझ आया क्या? सो टोटल वर्क डन इन 24 आवर्स। चमका क्या? हाँ ना बोलना होगा। डन हो गया? आया समझ में? अब आई थिंक इफ नॉट 100%, 50% ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। मैं होमवर्क दे रहा हूँ पूरा 1.4। मेरा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा रहेगा, नंबर 1, पहले आप लोगों का 1.4 का डाउट्स लूंगा। एंड इफ एवरीबडी इज क्लियर विद देयर डाउट्स, पहले मैंने डाउट्स करवा दिया, फिर टाइम बचा तो एलिगेशन एंड मिक्सचर्स में जाएंगे। क्लियर है? सो दैट्स इट, आज और कुछ आगे करवाने का गोल नहीं है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। Till then practice.